नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है पॉजिटिव स्पार्क्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वापर युग की बात है। मगध राज्य के पास स्थित कुंतीपुर नामक नगर में एक युवक रहता था, आर्यमित्र। वह परिश्रमी, निष्ठावान और सत्यनिष्ठ था, किंतु भाग्य उसकी विपरीत था। उसे हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, पर वह कभी हार नहीं मानता। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए। उन्होंने आर्यमित्र को देखते ही कहा, बालक, तुम्हारे जीवन में घोर अंधकार है। विश्वासघात, संघर्ष और पीड़ा तुम्हारा पीछा करेंगे, परंतु यदि तुम अपने धर्म पर अडिग रहोगे तो स्वयं नारायण तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। यह भविष्यवाणी सुनकर नगरवासी भयभीत हो गए। परंतु आर्यमित्र ने संत से पूछा, गुरुदेव, यदि भगवान मेरे साथ हैं तो यह कठिनाइयां क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं जिसे वे महान बनाना चाहते हैं। जब समय आएगा तो स्वयं कृष्ण तुम्हें राह दिखाएंगे। आर्यमित्र को इन शब्दों की गहराई का ज्ञान नहीं था, परंतु नियति उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाली थी जहां उसका धैर्य और विश्वास बार बार परखा जाएगा। समय बीतता गया। आर्यमित्र नगर के राजा धीरसेन की सेना में एक वीर योद्धा बन गया, किंतु एक दिन उसके जीवन में सबसे बड़ा आघात आया। रात्रि के अंधेरे में जब वह अपनी कुटिया में विश्राम कर रहा था, तभी अचानक नगर प्रहरी उसे पकड़ने आए। राजा के खजाने की चोरी का दोष तुम्हारे ऊपर लगाया गया है। आर्यमित्र वह हतप्रभ रह गया। वह निर्दोष था, परंतु उसके विरोधियों ने षड्यंत्र रचकर उसे अपराधी बना दिया। उसे कारागार में डाल दिया गया और सुबह होते ही उसे मृत्युदंड सुनाया जाने वाला था। कारागार में बैठा आर्यमित्र सोचने लगा, क्या सच में भगवान सबकी सुनते हैं? यदि वे न्यायप्रिय हैं तो मुझे इस अंधकार से कौन मुक्त करेगा? तभी अचानक कारागार की कोठरी में मंद रोशनी फैली और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, संकट में धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। भरोसा रखो, मैं सुन रहा हूं। आर्यमित्र ने चौंक कर इधर उधर देखा, परंतु वहां कोई आर्यमित्र घोर अंधकार में बैठा था, परंतु उस रहस्यमयी आवाज ने उसमें एक नई ऊर्जा भर दी थी। क्या यह सच में भगवान कृष्ण की वाणी थी? यदि हां, तो इसका अर्थ क्या है? वह विचारों में खो गया। तभी कोठरी की दीवार पर हल्की चमक उभरी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कोई चिन्ह अंकित किया हो। आर्यमित्र ध्यान से देखने लगा। वह सुदर्शन चक्र का प्रतीक था। यह संकेत क्या कहता है? क्या कोई मेरी सहायता करने आएगा? उसका मन बेचैन था। उसी क्षण द्वार पर पहरेदारों की फुसफुसाहट सुनाई दी। कहते हैं कि राजा ने आज रात एक गुप्त दूत से संदेश पाया है। संभव है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। आर्यमित्र को महसूस हुआ कि यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत था कि भगवान उसके लिए कोई योजना बना चुके हैं। परंतु कौन था वह गुप्त दूत? क्या उसे सच में बचाया जाएगा, या यह महज एक और छल था? रात गहरी हो चुकी थी। कारागार के बाहर हलचल बढ़ रही थी। पहरेदारों की फुसफुसाहट अब तेज हो गई थी। थलाजा ने आदेश दिया है कि कल सूर्योदय से पहले ही कैदी को मृत्यु दंड दिया जाए। यह सुनकर आर्यमित्र का हृदय धड़क उठा। उसने स्वयं से कहा, यदि भगवान मेरी सुन रहे हैं तो वे अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे। तभी अचानक कारागार की जंजीरों में हल्की कंपन हुई। एक छाया चुपचाप कोठरी के अंदर प्रवेश कर रही थी। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक लंबा, सौम्य किंतु शक्तिशाली पुरुष था, जिसकी आंखों में अद्भुत तेज था। आर्यमित्र, भय मत करो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। भगवान ने तुम्हारी रक्षा का प्रबंध कर दिया है। उस व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा। आर्यमित्र ने अविश्वास से पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराया और बोला, मैं केवल एक साधारण दूत हूं जिसे कृष्ण ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। उस व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें एक छोटा सा नीला रत्न था। जैसे ही उसने वह रत्न आर्यमित्र के हाथ में रखा, कोठरी की दीवार पर सुदर्शन चक्र का चिन्ह और अधिक चमक उठा। अचानक कोठरी की जंजीरें स्वयं टूट गईं और द्वार धीरे धीरे खुल गया। आर्यमित्र अवाक रह गया। क्या यह भगवान का चमत्कार था? जंजीरों के टूटते ही आर्यमित्र चौंक गया। यह कैसे संभव हुआ? वह रहस्यमयी पुरुष अभी भी शांत खड़ा था, मानो सब कुछ नियति के अनुसार हो रहा हो। समय कम है,
आर्यमित्र, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उस व्यक्ति ने कहा। आर्यमित्र को संदेह हुआ, यदि तुम सच में कृष्ण के दूत हो तो मुझे यह बताओ कि मेरा भविष्य क्या है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान कर्मयोग के मार्ग पर चलने वालों का साथ देते हैं। यह मत सोचो कि मुक्ति मिल गई, यह तो बस एक नई यात्रा की शुरुआत है। आर्यमित्र को एहसास हुआ कि यह भागने का नहीं बल्कि अपने भाग्य को स्वीकार करने का समय था। तभी पहरेदारों के कदमों की आहट सुनाई दी। कैदी भाग रहा है, रोको उसे। आर्यमित्र और वह रहस्यमयी पुरुष अंधेरे में तेजी से आगे बढ़े। एक संकरी गली में घुसते ही सामने एक विशाल दीवार खड़ी थी। आर्यमित्र ने निराश होकर कहा, अब क्या, हम फंस गए। परंतु वह व्यक्ति शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से कृष्ण का नाम लिया और तभी एक चमत्कार हुआ। दीवार पर अचानक एक द्वार प्रकट हो गया। आर्यमित्र की आंखें विस्मय से फैल गईं। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही उस व्यक्ति ने कहा, यह अंतिम सहायता थी, अब आगे की राह तुम्हें स्वयं बनानी होगी। भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनते हैं। इतना कहकर वह रहस्यमयी पुरुष धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। अब आर्यमित्र को स्वयं निर्णय लेना था, वह अपने भाग्य को स्वीकार कर आगे बढ़ेगा या फिर भय और संशय में खो जाएगा। आर्यमित्र ने गहरी सांस ली और द्वार से बाहर निकला। जैसे ही उसने कहा, उसने साहस जुटाकर पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन अचानक एक तीर उसकी ओर तेजी से आया। वह झुककर किसी तरह बचा, परंतु अब उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने चारों ओर देखा। पेड़ों के बीच कुछ छायाएं हिल रही थीं। क्या यह कोई मायावी शक्ति है या फिर कोई और मेरी परीक्षा ले रहा है? उसने स्वयं से पूछा। तभी एक भारी आवाज गूंजी, भागो मत योद्धा, यदि तुम सच में सत्य के मार्ग पर हो तो स्वयं को सिद्ध करो। आर्यमित्र ने घने अंधकार में देखा। वहां एक विशाल पुरुष खड़ा था जिसकी आंखें दीपक की भांति चमक रही थीं। उसके हाथ में एक विशाल गदा थी और शरीर पर युद्ध के कई चिन्ह। तुम कौन हो? आर्यमित्र ने साहसपूर्वक पूछा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं इस जंगल का रक्षक हूं और यदि तुम सच में कृष्ण के द्वारा भेजे गए हो तो तुम्हें इस परीक्षा को पार करना होगा। आर्यमित्र की सांसें तेज हो गईं। सामने खड़ा रहस्यमय योद्धा उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जंगल की हवा भारी हो चुकी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति इस परीक्षा को देख रही हो। कैसी परीक्षा? आर्यमित्र ने संदेह से पूछा। योद्धा ने अपनी गदा उठाई और कहा, यह जंगल केवल उन्हीं को पार करने देता है जो आत्मबल, धैर्य और निष्ठा की कसौटी पर खरे उतरते हैं। यदि तुम सच में सत्य के मार्ग पर हो तो 3 परीक्षाओं का सामना करो। यदि असफल हुए तो यहीं समाप्त हो जाओगे। आर्यमित्र ने मन ही मन कृष्ण का स्मरण किया और कहा, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा। शक्ति बनाम बुद्धि। योद्धा ने गदा उठाई और जमीन पर दे मारी। धरती हिल गई और एक विशाल पत्थर का खंभा जमीन से बाहर निकला। यदि तुम बलशाली हो तो इसे उठाकर मेरे पीछे वाले चबूतरे तक ले जाओ। आर्यमित्र ने देखा, वह पत्थर इतना भारी था कि कोई साधारण मनुष्य उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने पूरी शक्ति लगाई, परंतु पत्थर हिला तक नहीं। उसके मन में संशय उठा, क्या यह असंभव है? तभी उसे याद आया कि कृष्ण ने गीता में कहा, शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, बुद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उसने चारों ओर देखा और ध्यान दिया कि पत्थर एक तिरछी सतह पर रखा था। यदि वह सही कोण से धक्का दे तो इसे आसानी से सरकाया जा सकता है। आर्यमित्र ने उसी तरकीब का उपयोग किया और देखते ही देखते पत्थर धीरे धीरे चबूतरे की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह उसे अपनी जगह पर पहुंचा चुका था। योद्धा मुस्कुराया और कहा, अच्छा, शक्ति से अधिक बुद्धि का उपयोग किया। तुम पहली परीक्षा में सफल हुए, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सामने थी दूसरी परीक्षा। आर्यमित्र ने पहली परीक्षा तो पार कर ली थी, लेकिन अब सामने दूसरी चुनौती खड़ी थी। जंगल का रहस्यमय योद्धा गंभीर स्वर में बोला, अब दूसरी परीक्षा त्याग और बलिदान की। जो सच्चे धर्म पथ पर चलता है वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कष्ट सहने को तैयार होता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यमित्र ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, यदि सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बलिदान आवश्यक है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। योद्धा ने अपनी उंगली उठाई और अचानक जंगल के बीच
एक जलता हुआ अग्निकुंड प्रकट हो गया। उसकी लपटें इतनी तीव्र थीं कि आर्यमित्र को लगा जैसे पूरी धरती जल उठेगी। इस अग्निकुंड में प्रवेश करो, योद्धा ने आदेश दिया। आर्यमित्र चौंक गया। क्या यह मेरी परीक्षा है? यदि मैं इसमें कूद गया तो जीवित कैसे बचूंगा? उसने मन ही मन सोचा। परंतु तभी उसे श्री कृष्ण के वचन याद आए, जो सच्चे हृदय से धर्म का पालन करता है उसे कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। अग्नि केवल शरीर को जलाती है, आत्मा को नहीं। आर्यमित्र ने अपने भय को त्याग दिया और आंखें बंद कर भगवान का स्मरण करते हुए जलते अग्निकुंड में कूद पड़ा। जैसे ही वह लपटों के बीच समा गया, अचानक पूरा जंगल शांत हो गया। आग बुझ गई और वहां केवल हल्की रोशनी रह गई। आर्यमित्र की आंखें खुलीं, वह पूरी तरह सुरक्षित था। योद्धा ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने प्राणों से अधिक अपने विश्वास को महत्व दिया। यही सच्चे वीर की पहचान है। तुम दूसरी परीक्षा में भी सफल हुए, लेकिन अब जो तीसरी परीक्षा आने वाली थी वह सबसे कठिन थी। यह परीक्षा उसके हृदय और आत्मा की थी, जिसमें केवल बलिदान ही उसे सफल बना सकता था। अब प्रश्न यह था, आर्यमित्र इस रहस्यमयी परीक्षा में सफल होगा या नहीं? आर्यमित्र 2 परीक्षाएं पार कर चुका था। अब उसके मन में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही यह भी एहसास था कि अगली परीक्षा सबसे कठिन होगी। अब अंतिम परीक्षा, सत्य की परीक्षा। यह परीक्षा केवल शारीरिक बल या त्याग से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से पूरी होगी। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें अपने अस्तित्व तक का त्याग करना होगा। आर्यमित्र ने मन ही मन कृष्ण का स्मरण किया और बोला, मैं तैयार हूं। योद्धा ने अपनी गदा उठाई और जमीन पर मारी। अचानक जंगल बदलने लगा। चारों ओर एक सुंदर महल प्रकट हो गया। वहां सोने चांदी से जड़े खंभे थे, संगीत गूंज रहा था और चारों ओर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सिंहासन पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी, जिसने कहा, आर्यमित्र, तुमने बहुत कष्ट सहा है। अब समय आ गया है कि तुम राजा बनो। यह महल, यह राज्य और यह अपार धन दौलत सब तुम्हारा है। बस एक शर्त है, कृष्ण का त्याग करना होगा। आर्यमित्र के हृदय की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सत्य है या कोई और परीक्षा? तुमने इतनी कठिनाइयां झेली हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो? आर्यमित्र के मन में संघर्ष शुरू हो गया। यदि वह इस धन दौलत को स्वीकार कर ले तो सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि यह परीक्षा है तो क्या वह अपने मार्ग से डिग जाएगा? उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसे श्री कृष्ण के वचन याद आए, जो सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी त्याग नहीं करता। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्यमित्र ने आंखें खोलीं और दृढ़ता से कहा, मैं इस मोह माया को अस्वीकार करता हूं। मेरा सत्य केवल श्री कृष्ण है और मैं उनकी राह से कभी विचलित नहीं होऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी सभा गूंज उठी और वह सुंदर महल अचानक हवा में विलीन हो गया। वह स्त्री अब एक भयंकर मायावी शक्ति में बदल गई, जो चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे पराजित कर दिया। यह केवल माया थी जो तुम्हें भटकाने के लिए रची गई थी। अब जंगल फिर से वैसा ही हो गया। योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यमित्र, तुमने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर लीं। अब तुम योग्य हो। आर्यमित्र ने पूछा, किनके योग्य? योद्धा ने कहा, समय आने पर तुम्हें इसका उत्तर स्वयं मिलेगा, लेकिन याद रखना, भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनते हैं। आर्यमित्र ने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली थीं, लेकिन अब उसके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर मैं यह सब क्यों सह रहा हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? वह रहस्यमय योद्धा अब गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, परंतु अभी तुम्हारा पथ समाप्त नहीं हुआ। अब समय आ गया है कि तुम्हें आत्मविश्वासी होना चाहिए। हमें दूसरों की उपलब्धियों को स्वीकार करने और सम्मान देने की आदत डालनी चाहिए। एक समस्या, दुर्योधन का आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है। वह अपने ही गुरुओं को अपनी ताकत का एहसास कराने में लगा रहता है। ओशो कहते हैं, आत्मविश्वास और अहंकार में केवल एक महीन रेखा का अंतर होता है। आत्मविश्वास भीतर से आता है, जबकि अहंकार बाहर से दिखावा करता है। भीष्म और भीम के नेतृत्व में सेना का आकलन। इसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के नायकों की चर्चा करता है और कहता है, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अजय है,
जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना कमजोर है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत भीष्म जैसे महान योद्धाओं पर निर्भर बताता है, जबकि पांडवों की सेना का नेतृत्व भीम कर रहे हैं, जो युद्ध में कुशल हैं, परंतु भीष्म के स्तर के नहीं हैं। क्या बाहरी शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है? यहाँ हमें अपने जीवन से जुड़ा एक प्रश्न उठाना चाहिए। क्या हमारी ताकत दूसरों पर निर्भर है या हमारे भीतर से आती है? अगर हमारी शक्ति बाहरी समर्थन पर, केवल तलवार से नहीं जीते जाते, बल्कि सत्य, धैर्य और करुणा से भी। अब जाओ, तुम्हारा समय आ गया है। यात्रा का आरंभ अचानक जंगल में तेज प्रकाश हुआ और आर्यमित्र स्वयं को एक पहाड़ी के शिखर पर खड़ा पाया। नीचे एक विशाल सेना आगे बढ़ रही थी, मगध के क्रूर सैनिक। आर्यमित्र ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, आर्यमित्र पहाड़ी के शिखर से नीचे देख रहा था। मगध राज्य की क्रूर सेना निर्दोष ग्रामीणों की ओर बढ़ रही थी। गांव वालों के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। वे भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। क्या मैं केवल मूकदर्शक बनकर खड़ा रहूं? आर्यमित्र ने सोचा। लेकिन तभी उसे कृष्ण के वचन याद आए, धर्म की रक्षा के लिए यदि युद्ध आवश्यक हो तो वह भी श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। आर्यमित्र ने झटपट धनुष उठाया जो महर्षि वेदव्यास ने उसे दिया था। जैसे ही उसने पहली बाण साधी, अचानक धनुष पर दिव्य प्रकाश फैल गया। यह कोई साधारण धनुष नहीं है, उसने चौंक कर सोचा। तभी मगध सेना के सेनापति ने उसे देख लिया और चिल्लाया, वह व्यक्ति कौन है? इसे पकड़ो। सैनिकों ने उसे घेर लिया, लेकिन आर्यमित्र अब भयभीत नहीं था। उसने अपनी पहली बाण छोड़ी और वह हवा में बिजली की तरह चमक उठी, सीधे शत्रु के घोड़ों के सामने गिरकर उन्हें रोक दिया। युद्ध की घोषणा। सेनापति क्रोधित हुआ। एक अकेला व्यक्ति हमारी सेना को रोक नहीं सकता, इसे खत्म करो। लेकिन तभी पहाड़ी के दूसरी ओर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। आर्यमित्र ने देखा, वहां साधु, योद्धा और वनवासी वीर हाथों में शस्त्र लिए खड़े थे। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा, आर्यमित्र, हम धर्म के लिए तुम्हारे साथ हैं। यह युद्ध अब तुम्हारा अकेला नहीं है। आर्यमित्र मुस्कुराया। अब यह केवल एक संघर्ष नहीं था, यह धर्म युद्ध बन चुका था। पहली विजय या पहला संकट युद्ध का शंखनाद हो चुका था। लेकिन क्या आर्यमित्र और उसकी छोटी सेना इस विशाल मगध सेना का सामना कर पाएगी? मगध सेना आगे बढ़ रही थी और आर्यमित्र अपनी छोटी सी सेना के साथ पहाड़ी पर खड़ा था। यह युद्ध असंभव सा लग रहा था। सामने एक विशाल सेना थी और इधर कुछ ही वीर। लेकिन आर्यमित्र ने भय को अपने मन से निकाल फेंका। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण किया। हे माधव, यदि यह धर्म युद्ध है तो मुझे आपकी कृपा चाहिए। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आकाश में घने बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, यह स्वयं कृष्ण की उपस्थिति का संकेत था। पहली चोट मगध के सेनापति ने हंसते हुए कहा, यह तो बस कुछ साधु और वनवासी हैं, इन्हें कुचल दो। सैनिक पूरी गति से पहाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन तभी आर्यमित्र ने अपने धनुष से पहला बाण चलाया। जैसे ही बाण हवा में गया, उसमें दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और वह 100 बाणों में बदल गया। सेना ठिठक गई। यह तो कोई साधारण योद्धा नहीं था। रणभूमि में आर्यमित्र की ललकार। आर्यमित्र ने ऊंची आवाज में कहा, यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा के लिए है। जो अधर्म के साथ हैं, वे सावधान हो जाएं। साधु और वनवासी वीरों ने भी हुंकार भरी और युद्ध आरंभ हो गया। पहली विजय या नई चुनौती? आर्यमित्र के बाणों ने मगध सेना को हिला दिया, लेकिन सेनापति अब क्रोधित था। उसने अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा को बुलाया, महाबली रुद्रसेन। रुद्रसेन ने सिंह गर्जना की और कहा, आर्यमित्र, यदि तुम सच में वीर हो तो मुझसे द्वंद्व करो। अब यह युद्ध और भी कठिन हो गया था। क्या आर्यमित्र रुद्रसेन को पराजित कर पाएगा? युद्ध भूमि में धूल और रक्त की गंध भर गई थी। चारों ओर तलवारों की टकराहट और बाणों की वर्षा हो रही थी। लेकिन अब सबकी नजरें केवल एक जगह थीं, आर्यमित्र और महाबली रुद्रसेन के द्वंद्व पर। आर्यमित्र, तुम्हारी वीरता की कहानियां सुनी है, पर अब देखूंगा कि क्या तुम सच में उतने ही शक्तिशाली हो। आर्यमित्र ने धनुष को कंधे पर रखा और तलवार निकाल ली।
वह जानता था कि यह द्वंद्व केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक धैर्य और कौशल का भी होगा। युद्ध का पहला प्रहार रुद्रसेन ने अपनी भारी गदा उठाई और पूरी शक्ति से वार किया। जमीन कांप उठी, लेकिन आर्यमित्र बिजली की गति से एक ओर कूद गया। वह जान गया कि यह योद्धा केवल बल का प्रयोग करता है, परंतु उसमें गति और चपलता की कमी है। आर्यमित्र ने अपनी तलवार घुमाई और रुद्रसेन के कंधे पर तेज वार किया, लेकिन यह क्या, तलवार उसके कवच से टकराकर अलग हो गई। हाँ, मूर्ख, यह कोई साधारण कवच नहीं, यह स्वयं महायोगियों द्वारा रचित है। इसे भेदने के लिए केवल हथियार नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति चाहिए। श्री कृष्ण की कृपा आर्यमित्र क्षण भर के लिए रुका। अब क्या? तभी उसे महर्षि वेदव्यास की बात याद आई। सच्चा योद्धा केवल हथियारों पर नहीं, बल्कि अपने संकल्प और ईश्वर पर भरोसा करता है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण किया। हे माधव, यदि यह युद्ध धर्म के लिए है तो मेरा मार्गदर्शन करें। तभी उसके तलवार पर हल्की नीली रोशनी फैल गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण आभास नहीं, बल्कि भगवान की कृपा है। अंतिम प्रहार रुद्रसेन फिर से गदा उठाकर दौड़ा, लेकिन इस बार आर्यमित्र ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर उसकी गदा पर अपनी तलवार टकराई। जैसे ही तलवार गदा से टकराई, एक भयंकर प्रकाश फूटा और रुद्रसेन पीछे गिर पड़ा। उसका कवच बीच से फट गया। रुद्रसेन हांफते हुए उठा, लेकिन अब उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि सम्मान था। आर्यमित्र, मैं समझ गया कि केवल बल से विजय नहीं मिलती। तुम सच्चे धर्म योद्धा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मगध सेना यह देखकर दंग रह गई। उनका सबसे शक्तिशाली योद्धा हार मान चुका था। रुद्रसेन की हार के साथ ही मगध की सेना में भय फैल गया। सैनिक हताश हो चुके थे। तभी आर्यमित्र ने ऊंची आवाज में कहा, जो अधर्म के साथ हैं वे अभी भी समय रहते लौट सकते हैं। यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा के लिए है। कुछ सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन कुछ अब भी लड़ने को तैयार थे। तभी एक संदेशवाहक घोड़े पर भागता हुआ आया और चिल्लाया, राजा धीरसेन स्वयं युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम परीक्षा कुछ ही देर में राजा धीरसेन अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने क्रोध में कहा, आर्यमित्र, तुम कौन होते हो मेरे राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने वाले? तुम्हारी छोटी सी सेना मेरा क्या बिगाड़ सकती है? आर्यमित्र ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं सत्ता का लोभी नहीं, मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हूं। तुम्हारा राज्य अन्याय, छल और निर्दोषों के शोषण पर टिका है। यदि तुम में साहस है, तुम मुझसे एक एक कर युद्ध करो, अन्यथा सत्य को स्वीकार कर इस अधर्म को समाप्त करो। राजा धीरसेन ठिठक गए। उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी सेना अब लड़ने को तैयार नहीं थी। उनके अपने लोग ही उनसे विमुख हो रहे थे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने भारी स्वर में कहा, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। यदि मेरी प्रजा दुखी है तो मैं राजा बनने की योग्य नहीं हूं। उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और घोषणा की, आज से यह राज्य आर्यमित्र के नेतृत्व में रहेगा, जो सच्चे न्याय के लिए खड़ा हुआ। धर्म की विजय और कहानी का संदेश पूरा नगर आनंद से भर गया। आर्यमित्र ने राज्य तो संभाल दिया, लेकिन उसने सबसे पहला आदेश यह दिया, इस राज्य में अब कोई भी राजा नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति समान होगा। यह राज्य न्याय और कर्मयोग के सिद्धांतों पर चलेगा, जैसे श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक सकारात्मक सोचें, आगे बढ़ें।